सीएपीएफ-एसी 2022 मिशन 250 प्लस में आज हम डे 23 का यानी कि इसमें हम 10 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट टॉपिक्स देखेंगे। लास्ट 2 वीडियोज में आपने देखा, एक में 10 आपके ऐसे टॉपिक, 10 फिर आपने आर्गुमेंट टॉपिक देखा। आज वाले में आप 10 रिपोर्ट टॉपिक्स देखोगे। मैं ऑलरेडी ये चीज बार बार आपको कहता हूं कि किसी भी टॉपिक को हमें होलिस्टिक वे में देखना है। एक कैंडिडेट का जो मेजर प्रॉब्लम आता है कि बोलते हैं कि सर रिपोर्ट और ऐसे में प्रॉब्लम आता है। ऐसे में कंफ्यूजन ये होता है एक तरह से कि हम ऐसे में क्या लिखें और रिपोर्ट में क्या लिखें। क्या सिर्फ वर्ड्स का अंतर है? नहीं, कि एक में 300 वर्ड्स, एक में 200 वर्ड्स। नहीं, देखो, आर्गुमेंट और रिपोर्ट, इसमें आपको क्लियर डिफरेंस पता चलता है कि रिपोर्ट लिखना है तो सॉरी ऐसे लिखना है तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। आर्गुमेंट में क्या है कि आर्गुमेंट 4 में लिखना है, सेम टॉपिक के अगेंस्ट में। एक तरफ 4 कर दो, एक तरफ अगेंस्ट कर सकते हो, या पहले 4 लिख दिए 1 2 3 4 5, या विदाउट एक तरह से पॉइंट्स लिखे हुए आइडिया 1 2 3 4 विदाउट नंबरिंग, और फिर आप अगेंस्ट में लिख दिए। हाँ, अब एक चीज है कि आर्गुमेंट में मैं बोलता हूँ कंक्लूजन ना देने के लिए, और इंट्रोडक्शन भी जरूरत नहीं एक तरह से है। आप उसमें आर्गुमेंट डेवलप करो, काउंटर आर्गुमेंट डेवलप करो, वो आपका टारगेट है। इसमें टारगेट आपका क्या है कि रिपोर्ट और ये में। तो रिपीट में देखोगे क्या होगा ना कि एज सच व्हाट थिंग्स आर देयर यू हैव टू राइट एज सच, कि ये ऐसा है। ऐसे में क्या होता है, ऐसा होना चाहिए, ये भी आप लिखते हो कि दिस शुड हैपन। ये जो होता है ना कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज ये, और व्हाट शुड बी, देयर इज डिफरेंस। तो इसमें क्या होना चाहिए, ऐसे में आप अपना सजेशंस देते हो, रिपोर्ट में आपको सजेशंस देने की जरूरत नहीं होती है कि क्या सिचुएशन है। यदि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है तो वो है, आप उसको प्रेजेंट करो। श्रीलंका गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या इंडियन गवर्नमेंट को क्या सीखना चाहिए, ये रिपोर्ट का काम नहीं है, ये ऐसे में आप कर सकते हो। हर क्वेश्चन का अलग अलग मकसद है। यदि ऐसे और रिपोर्ट का सेम मकसद होता तो फिर क्यों वो देते। इट्स बेटर है कि 300 की जगह 400 वर्ड्स ऐसे में ही वो कर देते, और 4 ऐसे है तो 300 वर्ड्स की जगह 400 वर्ड्स कर देते। या फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट बल्कि कंक्लूजन और बल्कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं आर्गुमेंट में। डियर, जब हम सेम ही चीज को करना होता तो फिर वो क्यों ये करते हैं। तो हर क्वेश्चन के डिमांड को समझो। और ए लॉट ऑफ टाइम होता है, सर टॉपर ने ये कहा है, टॉपर ने, आप फ्री हो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप हमारी बात मानो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के जो एक्सपीरियंस, जो मार्क्स उनके आए, और जो मैंने जिस ढंग से उनको गाइड किया, मैं उस आधार पे, यदि कोई स्टूडेंट ऑब्वियसली है कि 120 मार्क्स ला रहा है और यदि वो आपको कह रहा है तो आपको उसकी बात माननी चाहिए, नो डाउट। लेकिन मैं उन कैंडिडेट्स को, एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखा हूं। अब कोई कैंडिडेट ये नहीं कह सकता ना कि हमारे आर्गुमेंट के कारण, लेकिन हाँ, जिसके 110 आए हैं, 115 आए हैं, 120 एक्सेप्शनल कैंडिडेट का आता है ना, तो 110 किसी कैंडिडेट का आ रहा है तो आपको उसका बात मानना चाहिए यदि आपको लगता है तो। लेकिन मैं इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देख रहा हूं जो 105 लाए, 110 लाए, कोई 90 भी लाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेसिक डिफरेंस आपको जो रिपोर्ट है और जो ऐसे है, इसमें ये मानना होगा कि जो ऐसे में है, आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हो, मेन बॉडी दे रहे हो, कंक्लूजन दे रहे हो, उसमें सजेशंस भी आप दे सकते हो कि ये ऐसा होना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए, अभी ये कर रही है, इसमें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन रिपोर्ट में है सच क्या है उसको प्रेजेंट करो। तो आज का जो हम 10 टॉपिक्स में से फर्स्ट देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। अब ये टॉपिक, इसमें से कुछ जो लगेगा कि ये तो टॉपिक आपको ऐसे में भी आ सकता है, तो मैंने हमेशा बोला ना कि जो तीनों है वो उसको उस ढंग से देखना है। अब 100 टॉपिक्स मैं दे रहा हूं तो 100 में ऐसे का सिर्फ टॉपिक नहीं दे रहा हूं ना, 100 में रिपोर्ट का टॉपिक नहीं दे रहा हूं, 100 आर्गुमेंट का टॉपिक नहीं दे रहा हूं। लेकिन उन 100 टॉपिक्स को प्रॉपर तरीका से आप यदि करते हो तो बहुत सारी चीजें आपके पकड़ में आ जाएगी। तो आप उस फॉर्म में करने की कोशिश करो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, तो रिपोर्ट में ये लिखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से क्या है, अब उसमें क्या करना चाहिए या नहीं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए फायदेमंद है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि हम इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इतना आता है। इंडिया के केस में यदि देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अभी पीछे हैं। यदि हम अमेरिकन कंपैरिजन करें फॉर एग्जांपल, तो कुछ आप 2-3 ये क्या करना चाहिए इसमें नहीं बताना है, क्या है ये इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट है गगनयान मिशन ऑफ इसरो। तो इसमें क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या इसरो को करना चाहिए था, ये आपको नहीं बताना है। आपको ये बताना है कि गगनयान मिशन है, और जो कि 2023 में सपोज आपका मैन मिशन सेंड किया जाना है।
तो गगनयान मिशन जो है उसके फीचर्स क्या हैं, कब ये किया जाएगा, क्या करना चाहिए इसरो को, ये सजेशन देना आपका काम नहीं है, वो एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं। इसमें आपको ये मान लेना है कि आप अपना कुछ नहीं ऐड कर रहे हो। वो जो है ना, वो बोलते हैं ना कि थ्री इडियट्स में कि सर बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं एक तरह से, ठीक है ना, कि लिखा हमने है, बोल वो रहे हैं। तो ये चीजें है कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि आप सजेशंस दो, जो इसरो कर रहे हैं आप ये मानो कि दे आर एक्सपर्ट, दे आर नोइंग मच मोर देन यू। लेकिन ऐसे में क्या है कि आप भी थोड़ा एक्सपर्ट हो, सरकार कुछ कर रही है या कुछ कोई साइंटिस्ट कर रहे हैं, तो आप उनको सजेशन कि भैया जी आप ये कंपोनेंट भूल गए हैं, इस कंपोनेंट को यदि आप ऐड करते तो इसमें फायदा होता। लेकिन इसमें आपको ये नहीं कहना है कि ये कंपोनेंट इसमें है कि हाँ आपने क्या दिया है, ये हम उस आधार पे जो न्यूट्रल एक तरह से हम होकर के जजमेंट अपना, जजमेंट इन द सेंस नहीं देना है कि जो ये है उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है वॉर इन 21st सेंचुरी। तो वॉर क्या होना चाहिए ये आपको नहीं देना है, वॉर हो रहा है वो उसको आपको करना है। रसिया यूक्रेन इट इज नॉट द फर्स्ट, ये आप अर्मेनिया अजरबैजान वाले देखे और डिफरेंट पार्ट्स में आपने देखा कि जो भी सिचुएशन एक तरह से हुआ, इराक में जो अमेरिकन इन्वेजन हुआ या फिर अफगानिस्तान और ए नंबर ऑफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऑब्वियसली वॉर इन द सेंस की डायरेक्ट प्रॉपर उस ढंग का वॉर मतलब मिसाइलें चल रहा है, सिर्फ वो नहीं, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट टाइप के सिचुएशन है तो वो 21st सेंचुरी में क्या होना चाहिए ये नहीं, क्या है क्या सिचुएशन है उसको ये करोगे। नेक्स्ट आपका है ओवर बर्डनड जुडिशरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जुडिशियरी जो है वो ओवरबर्डन है, इसके पास बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या है, डेटा के आधार पे बहुत सारे डेटा जो हैं, बहुत सारे आपके फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उसके आधार पे आपको दिखाने हैं कि सिचुएशंस ये हैं, हमारे लोअर कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, उसमें जजेस के स्ट्रेंथ क्या हैं और अदर जुडिशियल स्टाफ क्या हैं, ठीक है, क्या क्यों ये जो है नहीं हो रहा, यानी कि ओवरबर्डन क्यों हो गया है, ये क्या होना चाहिए इससे आपको मतलब नहीं है कि सरकार को ये करना चाहिए, ये सजेशन आपको नहीं देना है। नेक्स्ट फिर है आजादी का अमृत महोत्सव। अब ये देखो, इसके पहले मैंने एक आपका प्रोवाइड कराया था कि जो इंडिया का इंडिपेंडेंस का 75 ईयर्स, तो वो डिफरेंट चीज है। कुछ कैंडिडेट ने उस टॉपिक में लिखा दिया था आजादी के अमृत महोत्सव को ही पूरा लिखा। तो इंडिया एट द एज एट द ये हमने एक टॉपिक दिया था इंडिया एट 75 ईयर्स। तो भारत 75 ईयर्स का यदि पूरा हो रहा है, वो टॉपिक और आजादी का अमृत महोत्सव, ये टॉपिक में डिफरेंस है। इसमें आप होलिस्टिक वे में लिखोगे कि इंडिया ने एक तरह से क्या खोया क्या पाया, कि जो हम 75 ईयर्स, ओके, सो 75 ईयर्स हम जो पूरा कर रहे हैं, तो उस 75 ईयर्स में हमने क्या एक तरह से ये है, ठीक है ना। तो 75 ईयर्स में हमने क्या अचीव किया, 75 ईयर्स में हमने क्या खोया क्या पाया, क्या अचीवमेंट है, और एक तरह से अभी किन डायमेंशंस में हमें अचीवमेंट करना। तो उसमें ये किन डायमेंशंस में अभी हम मिसिंग कर रहे हैं, ये भी उसमें लिख सकते हो कि 75 ईयर्स में ये फील्ड में, लेकिन क्यों मिस कर रहे हैं या गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए बेटरमेंट में, वो नहीं देना। लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव में आपको ये जो 75 ईयर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर आपको फोकस मेजोरिटी करना है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6, जॉबलेस ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखा जाए तो ये ऐसे का भी टॉपिक होगा, ये से भी इस सेम टॉपिक पे पूछा जा सकता है। तो जॉबलेस ग्रोथ जो इंडियन इकोनॉमी में है कि मेयर ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी या एनी इकोनॉमी इज नॉट सफिशिएंट। जो इकोनॉमी है उसका जो फ्रूट है, जो उसका एडवांटेज है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो आपका इंक्लूसिव होना चाहिए, जॉब क्रिएट होना चाहिए। अब जस्ट सोचो कि सिर्फ इंडियन आईटी इंडस्ट्री या हाई एंड का टेक्नोलॉजी सिर्फ डेवलप हो और 1 करोड़ सिर्फ इंडियन को बेनिफिट उसका हो, जस्ट थोड़ी देर के लिए मानो कि सिर्फ 1 करोड़ इंडियन बेनिफिट हो, तो वो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट होगा, वो ग्रोथ जो होगा बहुत ड्रास्टिक होगा, एक तरह से बहुत बुरे सिचुएशन में होगा कि कुछ लोग के पास बहुत होगा और कुछ लोग के पास कुछ भी नहीं होगा, तो वो सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो जो जॉबलेस, अब ये इसमें क्या है, डेटा से आपको बैकअप करना है चीजें जो भी चल रहा है। जैसे हमने आपने देखा कि रिसेंट टाइम में इनफैक्ट दिस इज नोट की जस्ट कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ऐसा सिचुएशन हुआ, आपको 1991 से आप चीजों को ले सकते हो इसमें, क्योंकि आपके पास ओपन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रैमजेट
टेक्नोलॉजी, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो एक तरह से एयर ब्रीदिंग सिस्टम इसको कहते हैं। एयर ब्रीदिंग सिस्टम, एक्चुअली एयर ब्रीदिंग सिस्टम जो होता है, एक रैमजेट जो होता है वो आपका एयर ब्रीदिंग सिस्टम है। इसका ये एक तरह से एडवांस है। रैमजेट का, स्क्रैमजेट का मतलब एक तरह से सुपरसोनिक रैमजेट उसको कह सकते हो, सुपरसोनिक स्पीड से वो। अब कोई भी सो आपका रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसमें आप फ्यूल देते हो, फ्यूल के साथ साथ ऑक्सीजन आप उसमें डालते हो। तो जो इतना ज्यादा उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो बहुत थ्रस्ट की जरूरत होती है। अब आपने उसमें ऑक्सीजन भी डाला, लिक्विड प्रोपेलेंट या फिर सॉलिड प्रोपेलेंट व्हाटसोएवर ये डाला। अब इट्स बेटर है कि कुछ देर के लिए यदि हम उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई करना ना पड़े तो हमारे लिए वो आसान हो सकता है। हमारे लिए कम से कम उसका वजन कम हो जाएगा उतने देर के लिए, जितना देर तक हमारे वो एटलीस्ट एटमॉस्फेयर में हो, यानी कि उस एटमॉस्फेयर के उस पार्ट तक जहां तक की एयर है, जहां तक की ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिल रहा है। तो उस एरिया तक हमको एटलीस्ट उतना ऑक्सीजन जो है वो उसमें जो रॉकेट वाला आपका जो कंपार्टमेंट है उसमें डालने की जरूरत नहीं है। वो आप एयर से ले सकता है। लेकिन ये कहना आसान है और करना उसको डिफिकल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाते हो, तो बाइक क्या है आपका ओपन है, तो उसमें देखोगे कि जब किसी बाइक को आप चलाते हो 100 के स्पीड पे चलो, ऑब्वियसली आई एम नॉट सजेस्टिंग यू कि यू शुड गो टू 100 प्लस, बट इफ you have experience any time कि some roads are good enough for example, या किसी ने फॉरेन कंट्री में या जहां भी मान के चलो। लेकिन एक तो बाइक टू बाइक डिपेंड करता है। अब जो 100 सीसी का बाइक है उसको आप 100 प्लस पर चलाओगे तो बहुत मुश्किल होगा, देखोगे कि हिलने लगता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। 350 सीसी का है या 500 सीसी का है, वो 1000 सीसी का है, 2000 सीसी का है, तो वो कर लेगा। अब कार है, कार को 120 इजीली आप चला सकते हो बशर्ते उसका विंडो आपका क्लोज हो। लेकिन कार को आप 120 के स्पीड में विंडो सारे ओपन करके चलाने की कोशिश करो, बहुत डिफिकल्टी होगी शायद। हैवी कार उसको, तो सेम सिचुएशन रैमजेट स्क्रैमजेट इंजन जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी आसान नहीं है। कहना आसान है, तो आप इसको इसके बारे में लिखना चाहिए, क्योंकि इस पर हम वर्क कर रहे हैं और ये एक तरह से फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। अभी भी इस पर वर्क चल रहा है ठीक ठाक कंडीशन में। कुछ कंट्री ने सफलता प्राप्त की है, इंडिया भी अभी उस सिचुएशन में लीग में पहुंच रहा है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एज ए टैक्स ऑन द पुअर। तो इन्फ्लेशन किस ढंग से पुअर पे टैक्स हो रहा है, टैक्सेशन के तरह ये हो रहा है। तो इन्फ्लेशन क्या है, किस ढंग से ये टैक्सेशन ये कर रहा है, पुअर पीपल किस ढंग से इससे सफर करते हैं, तो इस पर आपको। नेक्स्ट, नैनो टेक्नोलॉजी इज अ रिवॉल्यूशन इन मेडिकल साइंसेस। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है एक रिवॉल्यूशन है मेडिकल साइंसेस में। नैनो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है कि जो टारगेटेड मेडिसिन, एक तरह से जैसे कोई कंपोनेंट है हमारी आई का या हमारे बॉडी पार्ट का। अब जैसे जस्ट सोचो कि किसी चीज का ऑपरेशन करना है, तो कुछ ऑपरेशन माइनर सा होता है जिसमें कि स्मॉल पार्ट को रिमूव करना है और ये सारी। अब लेकिन कोई पार्ट जो है बहुत लार्जर ये में कंटेक्स्ट में है। अब उसको आप ऐसा सिचुएशन यदि क्रिएट करोगे, ऐसा प्रॉब्लम आप उसमें से क्रिएट करोगे कि बहुत बड़ा सा आपको करना पड़े, तो वो दिक्कत होगा ना। अब ऐसे है क्या, नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो टारगेटेड वहीं आपका करेगा। या मेडिसिन, तो मेडिसिन बॉडी के जिस पार्ट में जाना है वहीं करेगा। तो नैनो रोबो, नैनो मेडिसिन एंड अदर थिंग्स। तो नैनो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन है मेडिकल साइंसेस में। अब नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी इन इंडिया। आप जान रहे हो कि जो इंडिया है वो 2070 तक टारगेट रखा है कार्बन न्यूट्रल होने का। उसके पहले जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट जो है एसडीजी आपका टारगेट है, जो लक्ष्य है वो 2030 तक पूरा करना है। तो आपको कोशिश कर रहे हैं हम इंडिया में एक तरह से कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी को, ग्रीन एनर्जी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। इसी वजह से देखोगे कि हर चीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने का, ताकि लेस पॉल्यूशन हो, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट हो वो आपका लंबे समय तक प्रॉपर सर्वाइव कर सके। ऐसे ही देखोगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ता जा रहा है, क्या हो रहा है, हम विशियस सर्किल में एक तरह से फंसे हुए हैं कि गर्मी लगता है आप एसी ये यूज करते हो। ऑब्वियसली जिनके पास कैपेबिलिटी है, जिनके पास ये अफोर्ड कर सकते हैं एसी और प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो मान के चलो ले रहे हैं। लेकिन अब एसी चला, फिर मोर ये हुआ, तो पहले 10 एसी लगा हुआ था तो वो रिलीज कर रहा था, उससे कुछ लोगों को गर्मी लगा तो 100 एसी खरीदा गया, अब 100 एक्स्ट्रा ये, तो इसी ढंग से। या फिर और बहुत सारी चीजें, अब धीरे धीरे करके हम हर चीज को एक्स्ट्रा, जैसे फॉर एग्जांपल लो, पहले क्या है कपड़े हम लोग नॉर्मल साफ करते थे, आज की डेट में वॉशिंग मशीन जब आ जाता है तो अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा आप उस चीज को यूज करते हो। बहुत सारे आप उसमें सर्फ को, यानी कि जो वॉशिंग पाउडर है या ये वॉशिंग टिकिया है, ये सब को यूज कर रहे हो बहुत सारे।
तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा। तो ग्रीन एनर्जी जो है हमारे इंडिया में इसकी जरूरत है। पर कैपिटा जो हमारा एक तरह से जो पॉपुलेशन हमारा है, तो जो एरिया वाइज डेंसिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो इस डेंस पॉपुलेशन में जो ग्रीन एनर्जी की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट किए हैं। जैसे आप एसी ही लो, तो पहले वाले एसी जो आते थे वो एनर्जी एफिशिएंट उतने नहीं होते थे, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। आज इफिशियंट एटलीस्ट आ रहा है। बल्ब देखो, पहले हम लोग छोटे थे तो 100 वाट वाले बल्ब जलाते थे। अब धीरे-धीरे करके फिर आपका ट्यूबलाइट, फिर या जो सीएफएल, अब एलईडी एक तरह से जला रहे हैं। तो एलईडी जला रहे हो आप, तो वो कम आपका एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो धीरे-धीरे करके हमको इस पर, तो क्या स्थिति है इसका, वो आपको वर्क करना है। तो ये हमने 10 आपको रिपोर्ट टॉपिक दिया, और हर टॉपिक को आपको होलिस्टिक वे में करना है कि ये इसको रिपोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं रिपोर्ट ही इस पे आएगा। हमको पूरे तरीके से जब हम प्रिपेयर करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फायदा है। जिनको भी लगता है कि हमें टेस्ट लिखना चाहिए या जो भी फीडबैक लेना चाहिए, तो दे आर मोस्ट वेलकम। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी होता है, डाउट्स होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालो या फिर हमें मैसेज कर सकते हो 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।